Hello everyone, welcome to the video session. So as you all know that we have started this program called Anthro Talks. Basically it's the daily answer writing program जिसके अंदर मैं in a community post I'll provide you the questions and आगे अगले ही दिन जो है वो एक वीडियो अपलोड की जाती है जिसके अंदर जो सैम्पल आंसर्स कैसे होने चाहिए, कैसे आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है, कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, बॉडी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस करते हैं. सो चलिए लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस themselves, so we have two programs that are running right now. One is Anthropology Foundation batch and other is the revision cum answer writing program. So revision cum answer writing program, it's like a crash course. तो अगर यू आर मतलब आपने सिलेबस कर लिया है बट यू आर नॉट हैविंग दैट गट फीलिंग कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बन गई है या फिर आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग जो मुझे कर लेना चाहिए था. सो रिवीजन एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो उन बच्चों के लिए बना हुआ है जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाते हैं. आपको जो है वो टेस्ट सीरीज़ है वो भी प्रोवाइड की जाएगी और डेली आंसर राइटिंग जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है. एंड देन एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच, इसके अंदर बेसिकली 360 डिग्री प्रोग्राम है. आंसर राइटिंग के साथ साथ जो आपके पास वीकली टेस्ट हैं, जो आपके पास टेस्ट सीरीज़ है और जो बेसिक बच्चे को फंडामेंटल्स चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं. ओके चलिए. सो मूविंग ऑन the day 11th. So the question it was write a short note on religion. रिलीजन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है. अब देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर यू आर प्रोवाइडेड विद द ओवरऑल हैंड कि आप जो है वो अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रक्चर कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को लिख सकते हो. आपको जो है वो पूरी इसमें जो एक इंडिपेंडेंस होती है वो आपको दी गई है. ठीक है. सो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन बॉडी एंड देन यू विल हैव द कंक्लूजन. ठीक है. इंट्रोडक्शन के अंदर आप जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन अगर आप टाइलर की डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिलीफ इन सुपरनैचुरल बीइंग, वहाँ से कर सकते हैं. फिर उसके बाद जो है वो इमाइल डरकाइम की जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. इमाइल डरकाइम की डेफिनेशन लिखेंगे, टाइलर की डेफिनेशन लिखेंगे. ये दो डेफिनेशन लिख के इमाइल डरकाइम की जो डेफिनेशन है वाई इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें ज़्यादा होलिस्टिकल पर्सपेक्टिव जो है, ज़्यादा 360 डिग्री पर्सपेक्टिव जिसको हम कह देते हैं, वो दिया है, उन्होंने देने की कोशिश की है. ठीक है. सो देन उसके बाद मूविंग ऑन टू द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट के अंदर रिलीजन को और खोलने की कोशिश करेंगे. फर्स्टली बॉडी पार्ट के अंदर दो अहम चीज़ें आनी चाहिए. देखिए ऐसा क्वेश्चन, अब ये जो है वो आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बेसिकली आप सब कुछ लिख सकते हो. आप पूरा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा आपको. बट क्या उतना आपके पास टाइम है, क्या उतना आपके पास जो है वो स्पेस है? ऑब्वियसली नॉट. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज इट. तो प्रायोरिटाइज कैसे करना है? सबसे पहले आपको एलिमेंट्स लिखने हैं कि हर एक रिलीजन के एलिमेंट्स क्या होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर रिचुअल्स, देयर आर मिथ्स. ठीक है. रिचुअल्स होते हैं, मिथ्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम होता है. ठीक है. आपके पास रिलीजन की कुछ यूटिलिटी होती है, रेलिवेंस होता है. ठीक है. सो दीज आर द एलिमेंट्स. ठीक है. देन उसके बाद द टाइप्स ऑफ रिलीजन. टाइप्स ऑफ रिलीजन को अगेन बहुत फोकस तरीके से, बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको लिखना है. अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव तरीके का कहने का मेरा क्या मतलब है. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव स्टार्टेड विद एनिमिज्म और सोल वर्शिप. ठीक है. एनिमिज्म से स्टार्ट किया, इसकी थ्योरी किसने दी है तो उसका नाम साथ के साथ ही आ जाए, जो है वो E.B. टाइलर ने जो है वो इनकी थ्योरी दी है. क्यों ये स्टार्ट हुई? बिकॉज ऑफ द डे ड्रीमिंग की वजह से स्टार्ट हुई है. ठीक है. फिर उसके बाद जो है वो टोटमिज्म की थ्योरी दो लोगों ने दी है. एक तो आपके पास जो है वो साइको एनालिटिकल थ्योरी है बाय सिगमंड फ्यूड. ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है,
सिंपल लिखोगे चीज़ें तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। दूसरी जो है वो इमाइल डरकाइम ने सोशोलॉजिकल थ्योरी दी है कि सॉलिडारिटी मेंटेन करने के लिए, मैकेनिकल सॉलिडारिटी पर से मेंटेन करने के लिए जो है वो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो इस तरह से देर आर थ्योरीज, देर आर टाइप्स ऑफ रिलीजन और उनकी थ्योरीज, इस तरह से आपको जो है वो लिखना है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक पार्ट्स, दीज आर द फंडामेंटल पार्ट्स। बाकी जो भी आप लिखोगे दैट विल बी द एड ऑन, ओके, ठीक है। रिचुअल्स के साथ भी जो है वो वेंडी गेनेप, इनके बारे में लिख सकते हो। मिथ के अंदर जो है वो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की थ्योरी के बारे में लिख सकते हो। बिलीफ सिस्टम के अंदर यू कैन राइट अबाउट E.B. टाइलर, ठीक है। फिर उसके बाद यूटिलिटी, यू कैन राइट अबाउट द फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट, द मलिनोव्स्कीज थॉट, ठीक है। तो उस तरह से आप जो है वो चीज़ों को लिख सकते हो। देन यू हैव टू कंक्लूड, ठीक है। कंक्लूजन में बेसिकली आपको यही करना है कि रिलीजन का हर किसी सोसाइटी में अपना स्थान होता है। रिलीजन इट इज़ अ बेसिक, इट इज़ अ सोशल यूनिवर्सल, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, ठीक है। इंट्रोडक्शन इस तरह से बनना चाहिए दैट इट शुड बी अ ब्रिज, ये इंट्रोडक्शन एक ब्रिज बन जाए बिटवीन द क्वेश्चन एंड द बॉडी पार्ट, ओके। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन कहीं और चला जा रहा है, बॉडी कहीं और चली जा रही है, कंक्लूजन कहीं और है। अब देखो यहाँ पे इट वाज अ स्ट्रीमलेस, मतलब एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन गया। इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया रिलीजन क्या है, फिर उसके बाद रिलीजन को खोल दिया, और फिर उसके बाद जो है वो आपने कंक्लूजन के अंदर अपना एक स्टैंड जो है वो रख लिया कि ये मेरा स्टैंड है भाई साहब, okay. So this is how you have to write a 10 marker. Then the next question is also the 10 marker, distinguish between religion and science. अब ऐसे जो सवाल होते हैं वो सिंपल ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, रिलीजन एंड साइंस। अब देखो जो बेसिक बच्चे इसके अंदर जो मिस्टेक कमिट करते हैं वो ये होती है कि पहले वो रिलीजन को बताएंगे फिर वो साइंस को बताएंगे। नहीं, अगर डिसिप्लिन को लिख रहे हो, डिसिप्लिन का पूछने का वे डिफरेंट होता है। अगर आप डिसिप्लिन में चीज़ें लिख रहे हो तो बेसिकली आपको ये लिखना पड़ेगा कि रिलीजन और साइंस इन मुद्दे के ऊपर, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उस मुद्दे के ऊपर किन लोगों ने बात की है और उनका मानना क्या है, उस पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्टिवली चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली divide your answer into the 3 parts. The first obviously being the introduction part, body part, and then the conclusion part, okay. So in the introduction part आप सिंपली इस चीज़ को लिखिए कि जो आपके पास रिलीजन है, रिलीजन के बीच का जो बंटवारा है, जो डिस्टिंग्विश है, वो जेम्स फ्रेजर ने अपनी किताब द गोल्डन बॉ के अंदर जो है वो किया था, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपने बता दिया कि मैंने समझ लिया है कि हाउ मतलब किस तरह से जो है वो चीज़ें लिखनी है, आपने सवाल किस तरह से पूछा है, ठीक है। फर्दर इट वाज एग्जाम्प्लीफाइड, ठीक है। फर्दर इट वाज एग्जाम्प्लीफाइड बाय इमाइल डरकाइम। इमाइल डरकाइम ने दोबारा फिर से इसको एग्जाम्प्लीफाई किया विद द हेल्प ऑफ द सेक्रेड एंड प्रोफेन कॉम्प्लेक्स। सेक्रेड एंड प्रोफेन के साथ उसको इमाइल डरकाइम ने किया, ठीक है। फिर उसके बाद देन राइट अ कनेक्टिंग स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चंस में कनेक्टिंग स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। सो मलिनोव्स्की ने भी दिया है। सो अकॉर्डिंग टू इमाइल डरकाइम, मलिनोव्स्की, जेम्स फ्रेजर, वी कैन से दैट दीज आर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन द रिलीजन एंड साइंस। रिलीजन एंड साइंस के ये डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपको बीच में लाइन लगा के डिफरेंसेस बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बहुत इफेक्टिव वे होता है डिसिप्लिन के अंदर, वो ये होता है दैट यू राइट द बेसिक डिफरेंस एंड देन यू एग्जाम्प्लीफाई विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी। केस स्टडी के साथ उस चीज़ को आप एग्जाम्प्लीफाई कर दो, ठीक है। सो बेसिकली आप जो है रिलीजन को लिखिए कि रिलीजन में क्या किया जाता है कि देर इज़ अ सेंस ऑफ सरेंडर। एक सरेंडर का सेंस होता है, ठीक है। तो एक सरेंडर का सेंस होता है। आपके पास जो रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो चीज़ों को लिखिए। देन यू हैव टू राइट द केस स्टडी। फिर उसके बाद आपको एक केस स्टडी लिखनी है,
इसके अंदर यू कैन राइट द केस स्टडी अबाउट द ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स, ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स की केस स्टडी लिख सकते हो। अगर इमाइल डरकाइम की केस स्टडी याद है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स की और जिब्वा ट्राइब की, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यू कैन राइट द केस स्टडीज़, वो आप एक आध केस स्टडी जो है वो लिख देना। देन उसके बाद साइंस। ठीक है, साइंस जो है अगेन डिफाइन कीजिए इसको। साइंस जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, दैट देर इज़ एक्सपेरिमेंटेशन, देर इज़ ऑब्जर्वेशन, देर इज़ सेंस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का सेंस एक आता है। ठीक है, तो देन उसके बाद जो है आप कोई भी एक जो है वो आपकी रियल लाइफ से जो एग्जांपल है वो आप लिख के जो है वो बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न मेडिसिन, यू वांट टू क्योर द डिसीज सो यू टेक द मेडिसिन, ताकि अब यहाँ पे आपको एक सेंस है कि मेरे हाथ में मेरी ज़िंदगी है, जान जो है वो मेरी हाथ में है। ठीक है, मेरे खुद के हाथ में है। देन उसके बाद जो है वो कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर बेसिकली आपको लिखना है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के अंदर जो रिलीजन और साइंस है वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के अंदर नहीं होता है, रादर दे को एग्जिस्ट, एक दूसरे के साथ वो को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट, इस तरह से जो है वो आपको चीज़ों को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अगेन द केस स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट, केस स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। अकेला पॉस्टुलेट लिख दिया या फिर आपने जो है वो इस तरह से बीच में लाइन लगा के लिख दिया, दिस इज़ नॉट द इफेक्टिव वे इन द डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन का इफेक्टिव बढ़िया वे नहीं है, ये माना नहीं जाता है इसको। अच्छा, कोई भी आप किसी भी ऑथर की बात कर लें, जो जब भी वो ऑथर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे पेपर्स मैंने पढ़े हैं जिसके अंदर नियो मार्क्सिस्ट और जो है वो मार्क्सिस्ट के बारे में बताया गया, तो बहुत कम ऐसे इंस्टांसेस होते हैं कि जब एक ऑथर ये लाइन लगा के जो है वो चीज़ों को लिखता है, वो समझाने की कोशिश करता है आपको। सिमिलर आपका भी ऐसा ही एक जो फ्लो है वो रहना चाहिए। देन उसके बाद एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब देखो यहाँ पे बेसिस का मतलब क्या है। बेसिस का मतलब ये नहीं है बच्चे लिखना स्टार्ट कर देते हैं सोसाइटी इज़ द बेसिस ऑफ रिलीजन, कल्चर इज़ द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये नहीं होता है। बेसिस ऑफ रिलीजन का मतलब है थ्योरी क्या है, रिलीजन की थ्योरी क्या पूछी गई है, थ्योरीज़ क्या है रिलीजन की, ओरिजिनेट कैसे हुआ है रिलीजन को देख कैसे सकते हो आप, इसको आपने बताना है। कमेंट ऑन द रेलेवेंस टूडे। अब देखो नाउ द क्वेश्चन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो इसका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिक डेफिनेशन देके रिलीजन की, ई.बी. टायलर की बेसिक डेफिनेशन देके, फिर उसके बाद जो थ्योरीज हैं रिलीजन की वो लिख देना। ठीक है, उनको जस्ट नेम देम। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, कई बच्चे फंक्शनलिस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट को सोशलॉजिकल थ्योरी इस तरह से भी लिखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो राइट। आपके पास लिंग्विस्टिक थ्योरी है, आपके पास हिस्टोरिकल थ्योरी भी है। अगेन आई थिंक लिंग्विस्टिक आपके सिलेबस में नहीं है, लिखना हुआ लिख देना। हिस्टोरिकल लिखना हुआ यू आर वेलकम टू राइट। एवोल्यूशनरी स्कीम है, एवोल्यूशनरी थ्योरी है, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट, इस तरह से चीज़ों को आपको लिखना है। देन एग्जाम बॉडी पार्ट के अंदर, अब देखो ये जो स्टेटमेंट होगी इट विल ऑल्सो बी द कनेक्टिंग स्टेटमेंट, ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट भी बन जाएगी। नाउ इन द बॉडी पार्ट यू अगेन फंक्शनिस्ट थ्योरी को पकड़िए, सोशोलॉजिकल या फिर फंक्शनिस्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी को पकड़िए, लिंग्विस्टिक थ्योरी को पकड़िए, एवोल्यूशनरी थ्योरी को स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी को पकड़िए और उनके बेसिस उनके बारे में जो है वो लिखते जाइए, बताते जाइए। ठीक है, इसके अंदर फंक्शनिस्ट के अंदर मलिनोव्स्की को लिखना ज़रूरी है, इमाइल डरकाइम को सोशलॉजिकल थ्योरी अगर आप अलग से बना रहे हो उसमें लिखना ज़रूरी है। सो मैक्स मुलर लिंग्विस्टिक के अंदर, एवोल्यूशनरी थ्योरी के अंदर ई.बी. टायलर, मॉर्गन, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के अंदर क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, इन लोगों को लिखना ज़रूरी है, इन थ्योरीज़ को ध्यान में रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनको लिखना है। देन उसके बाद अगले सवाल के ऊपर आते हैं, कमेंट ऑन द रेलेवेंस टुडे। रिलीजन का रेलेवेंस क्या है? तो बेसिकली आपको जो है वो रिलीजन की जो यूटिलिटी है उसको लिखना है। अगेन रिलीजन की यूटिलिटी किन लोगों ने बताई है? फंक्शनिस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट ने ही रिलीजन की यूटिलिटी बताई है। सो बेसिकली आप लिखोगे कि मलिनोव्स्की ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने, इमाइल डरकाइम ने, इमाइल डरकाइम ने, आपके पास जो है वो पिटचर्ड ने, इवन पिटचर्ड ने, इन लोगों ने जो है वो रिलीजन की थ्योरी बताई है, रिलीजन का जो यूटिलिटी है वो बताई है। मलिनोव्स्की पॉलिटी के अंदर यूटिलिटी बताते हैं,
सोसाइटी की सस्टेनेंस के अंदर यूटिलिटी बताते हैं, साइकोलॉजिकल यूटिलिटी बता रहे होते हैं। जो रेडक्लिफ ब्राउन हैं वो रिलेशन सोसाइटी के अंदर बढ़िया रहें उसकी यूटिलिटी बता रहे होते हैं। इमाइल डरकाइम सॉलिडेरिटी के तरीके से, जो ब्याह शादी के तरीके से जो है वो यूटिलिटी बताते हैं। इवन पिक्चर जो हैं अगेन टेरिटोरियलिटी के पर्सपेक्टिव से यूटिलिटी बताते हैं। सो दीज आर द यूटिलिटीज़। इस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। फिर उसके बाद आपको इसका कंक्लूजन लिखना है कि ऑल्दो साइंस ने टेक ओवर करने की कोशिश की है, मैजिक ने अलग अलग सोसाइटीज़ के अंदर इन चीज़ों को टेक ओवर करने की कोशिश की है, बट जो चीज़ें हैं वो अभी भी बहुत हद तक जो है वो रिलीजन के खेमे में पड़ी रहती हैं, ठीक है। बिकॉज उसकी रिलीजन की आज भी मॉडर्नाइजेशन के बाद भी बहुत बड़ी यूटिलिटी है, सेकुलराइजेशन के बाद भी इंडिजीनियस सोसाइटीज़ के अंदर बहुत यूटिलिटी है उसकी, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो चीज़ों को आपको लिखना होगा, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप this video it added some value in your existing knowledge. Thank you very much.